आपका क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज one more than twice its breadth. One more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो इसने क्या कर दिया, दे दिया एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, L इंटू बी, है ना। तो L इंटू बी इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर दे दिया इसने। फिर क्या इसने दिया, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ के हिसाब से लेंथ को उसने मेजर किया। तो सबसे पहले तो क्या होगा, लेट द ब्रेड्थ बी x मीटर्स। ठीक है, ब्रेड्थ उसका अगर x है तो लेंथ कितना हो गया, उसका लेंथ कितना हो गया, ट्वाइस, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, दैट मीन्स 2x प्लस 1 मीटर्स। ठीक है, अब ये ब्रेड्थ निकल गया, ये लेंथ आ गया हमारा, तो एरिया क्या होगा, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू, उसने दे रखा है 528, तो हम वही लिखेंगे 528। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x, 528 को लेफ्ट में लेकर आओगे तो हमारा हो जाएगा -528 इज इक्वल टू 0। इट्स अ इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। ठीक है, कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, कंसिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 1 by 1। ठीक है, तो सपोज हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, क्या है, x है। तो इसके बाद सेकंड वाला क्या होगा, x के बाद, सपोज अगर 3 है तो नेक्स्ट इज 4, नेक्स्ट इज 5, दैट मीन्स 3 प्लस 1 फिर आपका 4 प्लस 1 इज 5, 3 प्लस 1 इज 4, 3 दिस। ठीक है, तो अगर आपका x है तो सेकंड वाला क्या होगा हमारा, सेकंड वाला क्या होगा, x प्लस 1। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ 2, दैट मीन्स प्रोडक्ट क्या होगा हमारा इसका, x इंटू x प्लस 1, प्रोडक्ट दे रखा है उसने 306, दैट इज इक्वल टू 306। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, और 306 को लेफ्ट में लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, -306, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है रोहन्स मदर इज 26 years older than him। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन years 3 years from now will be 360। we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। हम दोनों के निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो रोहन, ठीक है, और दूसरा कौन है, उसकी मदर। ठीक है, रोहन है और उसकी मदर है।
तो अब इसने कहा रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। अगर रोहन का एज क्या है, वी आर नॉट नोइंग, तो हम इसको ले लेंगे x। ठीक है, और मदर का एज तो कितना हो जाएगा, 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, दैट मीन्स x प्लस 26। ठीक है, फिर इसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो 3 ईयर्स के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स के बाद रोहन का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 3। तो और मदर का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, x प्लस 29। ठीक है, अब इसने कहा कि प्रोडक्ट कितना है, 360। तो ये दोनों को प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट 360। तो क्या होगा हमारा, x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। इसको सॉल्व करो, आपका आएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 29 कितना हो गया, 87। तो करके देखते हैं, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2 इज 87, दैट इज इक्वल टू 360। ठीक है, इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 29 प्लस 3 इज 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अब 360 एंड 87 कितना हो गया, 360 से 87 माइनस करो, कितना हो गया 3, फिर 5, 15 में 8 गया तो 7 एंड यहाँ बचा 2। तो हमारा कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आया। हमारा क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, तो हमारा होता क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट केस में इसने कहा कि डिस्टेंस कितना है हमारा 480 और यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम यूनिफॉर्म स्पीड लेते हैं। क्या है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड हम ले लेते हैं क्या, वेलोसिटी u और v, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं, हमने ले लिया x, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो उसको टाइम एक पर्टिकुलर टाइम है, तो पर्टिकुलर टाइम क्या होगा उसका, पर्टिकुलर टाइम जिस टाइम में वो ट्रेन पहुंच रही है दैट इज t, है ना, t आवर्स, तो उसका t आवर्स है। और डिस्टेंस उसने कितना दे रखा है, डिस्टेंस इज फिक्स, दैट इज 480 किलोमीटर्स। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपकी क्या वैल्यू आएगी,
आपकी वैल्यू आएगी t इज इक्वल टू 480/x, फर्स्ट केस। ठीक है। सेकेंड केस में उसने क्या कहा, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो स्पीड हमारा क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा हमारा 480/x माइनस 8, दैट इज इक्वल टू t प्लस 3। ये हमारा सेकेंड केस है। ठीक है, हमारे पास दो केस हो गए। अब क्या करना है आपको, यहां पर टाइम ज्यादा है ना, और यहां पर टाइम कम है, तो हम क्या करेंगे, +3, यहां पर भी +3 ऐड कर देंगे और इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, +3 आवर्स। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो अगर यहां पर +3 करना है तो इस साइड में भी हमको +3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, अब हमारा इक्वेशन हो गया 480/x प्लस 3 इज इक्वल टू 480/x माइनस 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, अब इसका x, तो क्या हो गया हमारा 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480/x माइनस 8। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो यहां पर आएगा हमारा x इंटू 480 इज 480x इज इक्वल टू, नेक्स्ट 480 इंटू x इज 480x, 480 इंटू माइनस 8 कितना हो गया हमारा, -8 का 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 प्लस 6 इज 38। ठीक है, फिर अब हम 3 का करेंगे, प्लस 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर, 3x इंटू -8 इज -24x, आपका इक्वेशन आया। ठीक है, अब ये सबको हम लेकर आएंगे, इसको भी हम राइट में लेकर चले जाते हैं क्योंकि ये अकेला है, तो राइट में लेकर जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 480x माइनस 480x, प्लस का इधर गया तो माइनस हो गया, वही मैंने लिखा, इसके बाद वो लिख दिया, -3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 480x माइनस 480x इज कैंसल्ड। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर एज पर पावर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। 3 इज कॉमन इन ऑल, तो हम क्या करेंगे, अब 3 से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2, फिर 2 बच गया, 24 हो गया, 8 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है।